नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम क्या कहती है जनता में। संकल्प से सिद्धि की ओर कदम बढ़ाता उत्तर प्रदेश एक ऐसे सपने की ओर आगे बढ़ रहा है जिसे पीढ़ियों ने देखा है और जिसके पूरा होने का लंबा इंतजार रहा है। ऐसे में अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से इस सपने को पूरा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के विकास की। उत्तर प्रदेश में विकास का पिटारा किस तेजी से खुला है, इसकी हकीकत तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम फतेहपुर की बिंदकी विधानसभा क्षेत्र और कौशाम्बी के चायल विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और जानेंगे विकास कार्यों को लेकर इस क्षेत्र में क्या कुछ हकीकत है और क्या कहती है जनता। गांव में सड़क बनना, स्कूल बनना, चिकित्सालय का बनना, अधिवक्ताओं के भवनता बनना, मंदिरों के सुंदरीकरण के कार्य का होना, सड़कों के चौड़ीकरण के कार्य का होना, डिग्री कॉलेज, स्टेडियम, ये सभी विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है। क्या कहती है जनता कार्यक्रम में अब हम मौजूद हैं फतेहपुर की बिंदकी विधानसभा क्षेत्र में, जहां हम जाएंगे जनता के बीच और जानेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगभग 4 साल के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों से इस क्षेत्र की जनता की जिंदगी में कितना बदलाव आया है और इसे लेकर क्या कहती है जनता। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं विकास कार्यों को लेकर क्या है जनता के विचार। आइए जानते हैं कि किस तरह अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की बुनियाद रखने जा रहा है राजकीय मेडिकल कॉलेज। 212.50 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य प्रगति पर। राजकीय मेडिकल कॉलेज के निर्माण से जनता को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। सूबे के दुरुस्त क्षेत्रों में चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जिसे लेकर अलग अलग क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी कराया जा रहा है। इसी कड़ी में फतेहपुर की बिंदकी विधानसभा क्षेत्र में मलवा हाईवे पर 212 करोड़ 50 लाख की लागत में राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया जा रहा है। अब इसके बन जाने से मेडिकल छात्रों को और स्थानीय लोगों को कितना लाभ मिलेगा, आइए जानते हैं। यहाँ पर इस मेडिकल कॉलेज बनने का सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि हमारे यहाँ जो स्पेशलिटीज़ यहाँ पर नहीं हैं, जिसके लिए जनता को बाहर जो है इलाहाबाद जाना पड़ता है, कानपुर जाना पड़ता है, उसी जगह सारी व्यवस्थाएं हमारे इसी लोकल स्तर पर उपलब्ध हो जाएंगी। देखिए, हमारे यहाँ इस ज़िले में 100 सीटों की उपलब्धता कराई गई है MBBS के एडमिशन के लिए। उससे ये होगा कि हमारे यहाँ 100 नए डॉक्टर्स उपलब्ध होंगे, जो कि हमारे ज़िले में उपलब्ध होंगे, हमारे ज़िले के लोगों को जो है उसमें सेवा देंगे। और इससे बहुत बड़ा लाभ ये होगा कि आने वाले दिनों में MBBS डॉक्टरों की कमी भी काफ़ी कम हो जाएगी। योगी सरकार को और मोदी सरकार जी को हम ये कहना चाहेंगे कि उनका बहुत बहुत जो धन्यवाद कि फतेहपुर में एक मेडिकल कॉलेज हो गया, जिसकी वजह से लोगों को जो है रोजगार मिला। और यहाँ पे जो आसपास के लोग जो भागते थे कानपुर, जिनके पास संसाधन नहीं होते थे, जिनके पास पैसा नहीं होता था, वो यहाँ पे उनका फ्री जो है इलाज होगा और उनकी वजह से यहाँ के लोगों को जो है रोजगार मिल गया। बड़ी अगल बगल मजदूरी करने में बड़ी बेकारी रही। एक तो हम लोगों को मजदूरी मिली, मजदूरी से अलावा हमारा लोगों का खाने पीने का सब बढ़िया से रोटेशन हो गया। योगी सरकार धन्यवाद, क्या वो हमेशा बने रहेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा है। आइए अब देखते हैं कि स्थानीय लोगों को किस तरह रोजगार से जोड़ रहा है मशरूम प्लांट। स्थानीय MSME के अंतर्गत मशरूम प्लांट को मिला लोन। बिंदगी में अत्याधुनिक मशरूम प्लांट से हुआ रोजगार सृजित। हम इस वक्त मौजूद हैं फतेहपुर के बिंदकी विधानसभा क्षेत्र स्थित नसीरपुर बिलवारा गांव में, जहां पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस मशरूम प्लांट का निर्माण किया गया है। अब इसके बनने से किसानों को कितना फायदा पहुंच रहा है, आइए इसकी हकीकत जानते हैं। इससे किसानों को किस तरीके से फायदा मिल रहा है, किस तरीके से उनकी आय दोगुनी हो रही है? देखिए, इससे किसानों को काफ़ी बेनिफिट है। ये एक अलग तरीके की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू उगाया जाता है इसको, और इसमें जो है प्रॉफिट भी ज़्यादा है और इसको पूरे साइकिल, पूरे फाइनेंशियल ईयर में आप इसको कर सकते हैं। योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि उनके ही द्वारा प्रेरित हुए हैं हम। पहले आपके पास रोजगार नहीं था तो क्या दिक्कतें होती थी? दिक्कतें पहले काम नहीं, मजदूरी नहीं मिल रही थी। अभी प्लान गांव में लग गया तो आराम मिल गई है। ये काम मिल गया जब से, तब से आराम हो गया, कहीं जाना नहीं पड़ता, दरे में काम होता है, वो बच्चे भी पढ़ने जाने लगे और ये सब काम हमारा सही से हो रहा है। और योगी सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं, बहुत बड़ी शुक्रिया अदा करता चाहते हैं, क्योंकि हमारा अच्छा
सफल काम हो गया है। पास पड़ोस में फैक्ट्री कोई मतलब मशरूम की डलवा दी है, इसलिए योगी सरकार को हम धन्यवाद बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह बाल विकास में अपना उल्लेखनीय योगदान दे रही है बाल पुष्टाहार निर्माण इकाई। बिंदगी के गौसपुर गांव में बाल पुष्टाहार निर्माण इकाई संचालित। ग्रामीण महिलाओं को रोजगार दे रही है बाल पुष्टाहार निर्माण इकाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कदम उठाए जा चुके हैं, जिसका एक सटीक उदाहरण हमें फतेहपुर की बिंदगी विधानसभा क्षेत्र स्थित गौसपुर गांव में देखने को भी मिला, जहां पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत पुष्टाहार इकाई प्लांट का निर्माण किया गया है और इसके तहत ग्रामीण महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। अब ग्रामीण महिलाओं को इससे कितना फायदा पहुंच रहा है, आइए इसकी हकीकत जानते हैं। लघु उद्योग में हमारे यूनिट में 20 महिलाएं हैं, जो कि 20 महिलाएं हमारे यूनिट में काम करती हैं। हम धन्यवाद करना चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो कि हमको स्वयं सहायता समूह की जुड़ी हुई महिलाओं को स्वावलंबी बनने का मौका मिला। और ये जो हम प्लांट में पुष्टाहार बनाएंगे, जो पंजीरी बनाएंगे, जिससे कि हमारी जो गर्भवती और धात्री महिलाएं, किशोरी बच्चियां और जो हमारे नवजात शिशु खाएंगे तो उनको पौष्टिक पुष्टाहार मिलेगा। पुष्टाहार में नहीं जुड़े थे तो हमारे लिए अनेक परेशानियां आती थी, कभी घर में खाना नहीं होता था। और जब से हम इसमें जुड़े हैं तब से हमको बहुत अच्छा परिवार को हम अपने चला सकते हैं। योगी सरकार को हम धन्यवाद कहेंगे। पहले ये होता था हम पढ़े लिखे होने के बावजूद घर के अंदर ही काम करते थे। अब ये हमारे लिए अच्छा हो गया है कि हम कोई भी काम हमारे समूह में मिलता है तो हम लेडीज़ों को मतलब आगे किया जाता है और हर काम लड़कियों से हम लेडीज़ों के लिए दिया जाता है। इसके लिए थैंक यू आदित्यनाथ सरकार जी। बिंदगी में विधायक निधि के अंतर्गत कराए गए कुछ प्रमुख कार्यों का ब्यौरा। 9.25 लाख रुपए की लागत से ग्राम मोहार में सीसी रोड एवं क्रॉस ड्रेन का निर्माण। 7 लाख रुपए की लागत से ग्राम मलवा में बारातशाला के निर्माण से स्थानीय जनता को मिली सुविधा। 4.99 लाख रुपए की लागत से स्वामी विज्ञानंद सरस्वती इंटर कॉलेज में कक्ष एवं हॉल का निर्माण। 2.95 लाख रुपए की लागत से कराए गए सौंदर्यीकरण कार्य से ग्राम कोराई में दंगल स्थल की बदली तस्वीर। फतेहपुर के बिंदगी विधानसभा क्षेत्र में बदलाव की तस्वीर देखने के बाद अब हम मौजूद हैं कौशाम्बी के चायल विधानसभा क्षेत्र में। तो चलिए चलते हैं जनता के बीच और जानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगभग 4 साल के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को लेकर क्या कहती है जनता। आइए अब देखते हैं कि पर्यटन विकास कार्यों से किस तरह संवर रहा है चायल स्थित चरक मुनि आश्रम। 90.50 लाख रुपए की लागत से चरक मुनि आश्रम में पर्यटन विकास कार्य। रामायण सर्किट के अंतर्गत विकास कार्यों से चरक मुनि आश्रम को मिली नई पहचान। हम इस वक्त मौजूद हैं कौशाम्बी के चायल विधानसभा क्षेत्र स्थित चरवा गांव में। ये गांव भगवान राम के विश्राम स्थल के लिए काफी प्रसिद्ध माना गया है। वो इसलिए कि जब भगवान राम अयोध्या से 14 वर्षों के वनवास के लिए निकले थे तो ये वही जगह है जहां पर भगवान राम ने माता सीता के साथ एक रात के लिए विश्राम किया था और तब से ही ये स्थल भक्तों की आस्था का प्रतीक बन गया है। यहाँ पर दूर दराज से भक्त भगवान राम के दर्शन के लिए आते हैं। पुराने समय में तो यहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन ये कि श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा यहाँ पर बहुत ही सुंदर कार्य कराया गया। चारों तरफ बाउंड्री वॉल कराई गई, रहने के लिए बहुत बड़ा हॉल बनाया गया और बड़ा सा गेट लगाकर यहाँ का सौंदर्यीकरण कराया गया है। बहुत पुराने सरकारों ने ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन ये सरकार ने बहुत कुछ कर दिया, यहाँ पर देखने लायक बना दिया है। इसको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे इसके लिए योगी सरकार को। हम श्रद्धालु लोग आते थे और घूम के चले जाते थे, रुकते नहीं थे। और जब से यहाँ योगी सरकार ने पैकेज दिया है, श्रद्धालु लोग आते हैं और यहाँ रुकते हैं अपना। योगी सरकार को धन्यवाद देंगे और बोलेंगे कि दोबारा और एक पैकेज ला के इस चरवों को और आलीशान बनाए। हाल एक बनवा दिया और गेट लगवा दिए। योगी सरकार ने अच्छा किया, हमारे मंदिर में जो किया। आइए अब देखते हैं कि कैसे चायल में निराश्रित गौवंशीय पशुओं का आसरा बन रही है नवनिर्मित गौशाला। लगभग 2 हेक्टेयर में बनी सुविधाओं से सुसज्जित नवनिर्मित गौशाला।
निराश्रित गौवंश के संरक्षण व संवर्धन में सहायक बन रही नवनिर्मित गौशाला। बताइए पूरा गौशाला किस तरीके से काम करता है और कितने एरिया में बना हुआ? 2 हेक्टेयर में ये लगभग बना हुआ है। हमारा गौशाला कान्हा गौशाला के नाम से है और यहाँ पे जो है 205 छोटे और बड़े मिलाकर गौवंश हैं यहाँ पे, और जिनकी देख रेख बाकायदा की जाती है। जो हमारे 5 से 6 केयर टेकर यहाँ पे उपलब्ध हैं, जिनके लिए व्यवस्था भी की गई है। दिन रात यहाँ पे रहकर काम करते हैं और गौ की सेवा भी करते हैं। पहले आपके पास रोजगार नहीं थी, क्या दिक्कतें होती थी? हमारे रोजगार नहीं था, हम गली गली भटक रहे थे, देश प्रदेश जाते थे, बीवी बच्चे थे। तो कान्हा जी गौशाला बना हमारे यहाँ पलाना, इसके वजह से हम नगर पालिका की तरफ से इसमें भर्ती हुए, काम कर रहे, सेवा पानी कर रहे हैं। क्या कहेंगे योगी सरकार को? धन्यवाद करते हैं हम उनके। लड़का बच्चा खवाते रहते हैं, ईंटा गाड़ करते हैं, लेकिन रोजगार मिल गए सर, हमको बहुत अच्छे है। हाँ, योगी सरकार को हम धन्यवाद देते हैं। आइए जानते हैं कि चायल विधानसभा क्षेत्र में विधायक निधि द्वारा किस तरह किया जा रहा है जन कल्याण। विधायक निधि के अंतर्गत दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरित। जन सुविधाओं के विकास हेतु विधायक निधि से कराए गए कल्याणकारी कार्य। हम इस वक्त मौजूद हैं कौशाम्बी के चायल विधानसभा क्षेत्र के एक ग्रामीण इलाके में, जहां हमारे साथ एक दिव्यांग भाई मौजूद हैं जो चल फिर नहीं पाते थे, लेकिन स्थानीय विधायक किस तरीके से उनका सहारा बनकर आए हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। घाट रोड में चलने से थोड़ा गिट्टी उट्टी लगती थी। मैं बोला विधायक जी, विधायक कहाँ आना, वहाँ तो गए तो विधायक जी ने दिलाए। हमका बहुत फायदा है, घूमने के लिए कहीं भी जा सकते हैं अपनी गाड़ी से। पहले कहीं नहीं जाता था, बैठे रहता था, अब कोई दिक्कत है नहीं। आइए अब जानते हैं कि किस तरह उच्च तकनीकी शिक्षा का आधार कर रही है तैयार महामाया पॉलिटेक्निक ऑफ IT। 10.29 करोड़ रुपए की लागत से महामाया पॉलिटेक्निक ऑफ IT का निर्माण कार्य प्रगति पर। महामाया पॉलिटेक्निक के निर्माण से विद्यार्थियों को मिलेगा उच्च तकनीकी शिक्षा का लाभ। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, और इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार गांव के हर बच्चे को शिक्षित बनाने के लिए स्कूल और कॉलेजों का निर्माण करा रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं कौशाम्बी के चायल विधानसभा क्षेत्र स्थित मूरतगंज गांव में, जहां पर IT कॉलेज का निर्माण कराया जा रहा है। अब इसके बनने से विद्यार्थियों को कितना फायदा पहुंचेगा, आइए उन्हीं से जानते हैं। जाने आने में बहुत दिक्कतें होती थी, साइकिल से जाते थे, कभी साइकिल खराब हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए। अब यहाँ पे पास में रहेगा तो हम लोग पैदल भी आ जा सकते हैं। योगी सरकार को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी अपने तरफ से। ये जब बन रहा है हमारे क्षेत्र में, तो यहाँ के आसपास के गांव की सभी बच्चियों को जो इच्छुक है उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। योगी सरकार को तो हम कोटि कोटि धन्यवाद कहें, क्योंकि उन्होंने ये इतने शुभ काम के लिए हमारे क्षेत्र को चुना। हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही सरकार ये सब कर रही है, क्योंकि घर वाले इसकी जल्दी परमिशन नहीं देते दूर दूर जाने के लिए। योगी सरकार को अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि पास बनवा के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोगों के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद है, मतलब अच्छी शिक्षा पालेंगे, हम लोगों को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो योगी सरकार का तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। लॉकडाउन लगने के बाद हमारी नौकरी छीन गई और ये मतलब हम लोग बेरोजगार हो गए। जब से ये मतलब यहाँ काम निकला, हम लोग अपनी फिर वही रोजी रोटी पे आ गए। योगी सरकार की ये पहल और रणनीति बहुत अच्छी और सराहनीय है। हमारे पास रोजी रोटी नहीं थी, मतलब हमें काम नहीं था, बेरोजगार थे। आज हम लोग को काम मिल गया है, हमारा कारोबार चल रहा है, इसी से बाल बच्चों को हम पढ़ा भी लिखा रहे हैं, खर्चा भी चल रहा है परिवार को। हम तो योगी सरकार के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं। चायल में विधायक निधि के अंतर्गत कराए गए कुछ प्रमुख कार्यों का ब्यौरा। 238.704 लाख रुपए की लागत से कराए गए 28 निर्माण कार्यों से सवरी चायल की तस्वीर। 10.58 लाख रुपए की लागत से सार्वजनिक पार्क का निर्माण करवाकर स्थानीय जनता को दी सहूलियत। कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जरूरी उपकरण आदि के लिए स्वास्थ्य विभाग को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी। 9.98 लाख रुपए की लागत से ग्राम चकबाज शाहपुर में इंटरलॉकिंग का कार्य। जनमानस की भावनाओं का सम्मान करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से काम किए हैं, यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश में हर जगह विकास की गंगा बह रही है। और यही हकीकत हमें फतेहपुर के बिंदकी और कौशाम्बी के चायल विधानसभा क्षेत्र में देखने को भी मिली। क्या कहती है जनता कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम फिर लौटेंगे नए एपिसोड के साथ और सामने लाएंगे उत्तर प्रदेश के बदलाव की नई और सच्ची तस्वीर।